हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में नंबर सिस्टम का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, यूनिट डिजिट। इसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में आप लोग को सिखाते हैं कि जब ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे लगाते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को सिखाते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या कह रहा है, यक्स और वाई संख्या अतने और अतने के इकाई स्थान पर अंक है जहां यक्स वाई बराबर नहीं है। ठीक है, हालांकि संख्या अतने की पावर तथा अतने की पावर अतना के इकाई स्थान पर अंक समान है। जो इकाई अंक है इसका क्या है, अंक समान है। जो आएगा इसको हल करने पर वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, बहुत ही आसान तरीके से। समान है और फिर हमें इसका योग भी ज्ञात करना है, संभावित मान क्या होगा इसके बारे में बताना है। ये हमको 4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि ये जो है ये समान है, इकाई अंक जो है इसका वो क्या है भैया, समान है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ 63 लिख देते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग को करके इसको दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे भैया, हल। तो देखिए इसको जब मैंने बताया था किसी भी संख्या का पावर अगर 4 से अधिक है तो उसको 4 से भाग करते हैं। जब 4 से इसको भाग करोगे तो आपका जो शेषफल बचेगा यानी रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यस सर, नो सर। अब देखिए इसका अगर 4 से भाग करते हो तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ये सोचना है कि ऐसी कौन सी यहाँ संख्या रखी जाए कि यक्स और वाई बराबर भी ना हो, यक्स और वाई बराबर भी ना हो, और जब इसको हल किया जाए तो इकाई अंक जो आपका है वो समान आ जाए। चलिए हम रखते हैं, ज़रा सोचिए क्या रखें। तो यहाँ रखते हैं 3 के पावर 3 कर देते हैं। और ये आपका यक्स का मान हो गया। वाई का मान क्या रखें जो अलग भी रहे, तो देखिए ये आपका ये है और ये आपका ये, यहाँ 1 रख देते हैं। तो 3 का इस अगर घन करेंगे तो 27 होता है और इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर इसका करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 7 को एक बार 7 आ जाएगा। तो ये आपका इकाई का अंक आया क्या, समान आया। यही कह रहा था ना, तो समान भी आ गया। और जो हमारा सवाल कह रहा था कि ये यक्स और वाई आपका बराबर ना हो, तो यक्स और वाई आपका कहीं बराबर है, नहीं है। अब कह रहा है कि यक्स और वाई को जोड़ें, तो यक्स और वाई को जब जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपका आंसर इस तरह से आ सकता है। दूसरा एक तरीका और आ सकता है, मतलब एक मान रखने पर और आ सकता है। कैसे सर, तो देखिए अगर आप 2 के पावर क्यूब कर देते हैं और यहाँ 8 के पावर 1 कर देते हैं तब भी आपका क्या आ जाएगा, 8 और 8 आ जाएगा। इकाई का अंक समान आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम जोड़ते भी हैं तो 2 + 8 ये आपका आ गया 10। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। तो ये दोनों मान पर आसानी से आ सकते हैं। चलिए ये आपका आसानी से सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा। अब चलिए हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। ठीक है, बस एक बार इसको देख लिया आपने। अब ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो चुटकियों में लगा लेंगे, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, CDS में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसको, ध्यान से देखना है। संख्या हमारी इतनी है, इतने के पावर 40 के 100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए इकाई के साथ साथ आपको मैं यहाँ दहाई का अंक ज्ञात करना और 100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा ये भी ज्ञात करना सिखा देते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा ही जाता है। तो ध्यान देना है कैसे करेंगे। जब आपको 10वां पद ज्ञात करने को कहेगा यानी दहाई का अंक ज्ञात करने को कहेगा तब सर कैसे ज्ञात करेंगे, तो दिमाग में रखिए दहाई का अंक ज्ञात करने का तरीका सर क्या होता है। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं 225 के पावर 40। आप बताइए दहाई का अंक ज्ञात करना है तो तुमको एक काम करना है, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या हो, क्या करेंगे सर, करेंगे क्या, 100 से भाग कर देंगे।
दहाई का अंक यानी 2 जीरो, ठीक है। अगर सैकड़ा का अंक कहेगा तो 1000 से यानी 3 जीरो होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, थोड़ा आप इसको हल करना सीखेंगे, तो इसको एक बार बाहर कर लेंगे। क्यों सर बाहर कर लेंगे, क्योंकि इसको नीचे वाले को काटना भी है, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे 225 की पावर 39, क्या लिखेंगे 39 बट्टे यहाँ हमारा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो बताइए 25 चौको 100 और 25 नौइयाँ 125, ठीक है। तो यहाँ जिससे काटते हैं उसको भी ध्यान रखना, किससे काटे आपने 25 से ना, यहाँ भी 25, ये और ये कटा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा सर 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 के पावर आपका कितना हो जाएगा 39, 1 के पावर 39 हो जाएगा। अब इसको जब हल करोगे तो सीधा आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब तुम्हें एक बात नई चीज़ ये ध्यान रखना है क्या, कि सर जिससे हमने काटा था बड़ी संख्या से वो हमारा क्या है 25 है, क्या है 25 है। अगर तुम्हें नहीं याद है किससे काटा था तो जो आपका लास्ट में जिससे आपने डिवाइड किया है उसको इससे भाग कर दो, ठीक है, भाग कर दोगे 25 से। अच्छा उसी में अब तुम सोचो कि क्या गुणा करें कि 100 आ जाए, तो 4 में क्या गुणा करोगे 25, क्या गुणा करोगे 25 तो 100 आ जाएगा। तब ये आपका दहाई अंक, देखिए अब 25 से तुमने गुणा किया था तो 25 से गुणा कर दो, 25 से गुणा हो गया। अब दहाई का अंक क्या है, तो दहाई का अंक 2 है, तो आपका 2 आ जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, बहुत सिंपल है। अगर दहाई का अंक है तो 100 से भाग कर देना है। उसके बाद सर क्या किया था कि इसको एक बार तोड़ लिया था, क्यों, नीचे वाली संख्या को काटने के लिए। तो मैंने काटा 25 से। अब जिससे काटा है उसको दिमाग में रखेंगे एक मोटा मोटा। अब यहाँ 4 आ गया तो 4 से इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ 4 दूनी 8, 1 रिमाइंडर बच गया, लिख दिया। फिर इसको 4 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर बचेगा तो उसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, यहाँ 39 है। अब इसको हल करोगे 1 ही आएगा। अब हमने किससे डिवाइड किया था, ये देखिए 25 से काटा था ना, और हमें ये भी सोच लेना है कि इसमें क्या गुणा करें जिससे लास्ट में डिवाइड किया है कि हमारा क्या आ जाए 100 आ जाए। तो 25 से गुणा करेंगे, अब उसी को इसमें गुणा कर देंगे, वह आंसर हमारा आ जाएगा दहाई का अंक। चलिए इसी प्रकार से एकदम सेम तरीके से हम क्या करेंगे 100वें स्थान के अंकों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। 100वें स्थान के अंकों को ज्ञात करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से 100 डिजिट, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा ये आपका है ही और इसकी पावर 40 है, तुम जानते ही हो। ये 100 नहीं, यहाँ 1000 से, क्यों 1000 से भाग किया गया है, क्योंकि हमें क्या याद करना है 100वां अंक याद करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, तो ध्यान से देखते जाओ। हमें यहाँ करना क्या है, इसको थोड़ा 2 बार खोलेंगे। क्या करेंगे 2 बार खोलेंगे। 2 बार क्यों खोलेंगे, क्योंकि हमारा जो 1000 है वो कटना भी चाहिए, ठीक है। और बाकी जितना बचेगा उसको हम लिख देंगे, 38 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ 1000 है हमारा, इसको काटना भी है। तो अगर इसको हम 25-40 का गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। 25 और 9 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 225। इसको काट देंगे, ठीक है। 25 9 225 हो जाएगा और 40 से हम 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं तो 8 पंचे 40 और 45 पंचे 225, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर वाला फार्मूला तो लगाना ही लगाना है, इससे हम भाग करेंगे इसको। तो इसका क्या आ जाएगा ज़रा ध्यान दें, 1 आएगा। शेषफल यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 यानी 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा सर, तो 5 बच जाएगा, 5 बचेगा रिमाइंडर, तो 5 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से अगर भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो भाग करिए, हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आएगा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 की पावर 38 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे इसके बाद इसका सीधा गुणा करा दोगी, तो गुणा कराओगे तो सीधा 5 आ जाएगा। अब सोचिए ज़रा तुम कि 8 से इसमें क्या गुणा करें, 8 में क्या गुणा करें कि आपका हो जाए कितना 1000। तो 125 से गुणा करोगे, किससे 125 से, सिंपल सा आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर इसका गुणा करते हो तो कितना हो जाता है 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 625। सैकड़ा का स्थान ज्ञात करना था, यानी ये 100वां स्थान,
100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो आपका 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में एक ही बार में बैठ गया होगा, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिंपल है। मैंने आपको बताया कि अगर 100वां अंक याद करना है तो 1000 से भाग कर देना है। अब ऊपर दोनों खोल लेना है, इसलिए क्योंकि नीचे काटने के लिए काट दिया मैंने। फिर आप जानते हो, आप रिमाइंडर ज्ञात करने वाला फार्मूला जानते हो कि रिमाइंडर ज्ञात करके आसानी से इसको हल कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हैं, जिससे लास्ट में डिवाइड करते हैं उसमें हमें क्या गुणा करना है कि 1000 आ जाए, ये चीज़ सोचना होता है। जिससे लास्ट में डिवाइड करते हैं उसमें हम सोचते हैं कि क्या गुणा करें कि यहाँ 100 आ जाए। यही तो खास बातें हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।